हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है पंजाब। पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 11 जून 2020 को बड़ा ही सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में शनिवार, रविवार को किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी रहेगी। अब हर वीकेंड कोई भी दुकान, बाजार और दफ्तर नहीं खुलेंगे, सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ खुल सकती हैं। साथ ही ज़रूरत के सामान की दुकानें, किराना, दूध, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? इसका आंसर है आईआईटी हैदराबाद। कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेस्ट किट को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी किफ़ायती और 20 मिनट के समय अंतराल में परिणाम प्रदान करती है। कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए तैयार किट की कीमत मात्र ₹550 है। इस किट से जांच के नतीजों तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। साथ में ही एक कम कीमत वाली किट आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। इससे गांव-गांव में भी परीक्षण किया जा सकता है। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना हुई थी 2008 में, जिसके चेयरमैन हैं बीबीआर मोहन रेड्डी और इसके डायरेक्टर हैं बुद्धाराजू श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा है 80 और विधान परिषद सीटें 100 और विधानसभा सीटें 403। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो आंसर है सऊदी अरब। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को जुलाई अंत तक 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ओपेक के इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 20 साल की सबसे बड़ी तेज़ी आई है। सऊदी अरब ने कम से कम 2 दशकों में कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। और अभी इसके करेंटली मेंबर 13 है और शायद कुवैत ने छोड़ दिया, तब इसके पहले 14 हुआ करते थे। और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में और जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंदो। नेक्स्ट, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो आंसर है हल्द्वानी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान खोला गया है। यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो विंटर राजधानी और समर राजधानी है। समर में, गर्मियों में गैरसैंण। और इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड राज्य की 9 नवंबर 2000 में। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और सीटों के हिसाब से तो राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें हैं 70। नेक्स्ट, शोभा शेखर जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पदक मिला एक प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है संगीतकार। ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक भारतीय संगीतकार शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन ने क्वीन के जन्मदिन 2020 में भारतीय संगीत और नृत्य की सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OAM के पदक से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पीएम है स्कॉट मॉरिसन और गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट,
मर्सर के 26वीं वार्षिक लागत के अनुसार सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर है मुंबई। मर्सर ने अपनी 26वीं वार्षिक लागत की लिविंग सर्वे 2020 को जारी किया। भारत से मुंबई शहर को वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर और एशिया में 19वां स्थान दिया गया है। मुंबई एकमात्र भारतीय शहर है जिसे शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। विश्व स्तर पर हांगकांग सूची में सबसे ऊपर है। हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसके बाद अशगाबाद और टोक्यो है। नेक्स्ट, शनि का चंद्रमा, शनि का उपग्रह टाइटन वैज्ञानिकों के अनुसार 100 गुना तेजी से रिंग से बाहर ग्रह से दूर जा रहा है। किस पत्रकार ने इस अध्ययन को प्रकाशित किया? तो आंसर है नेचर एस्ट्रोनॉमी। शनि का चंद्रमा टाइटन पूर्व अनुमानित प्रतिवर्ष लगभग 11 सेंटीमीटर की तुलना में 100 गुना तेजी से दूर हो रहा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्ष उम्र के पुराने प्रश्नों को हल करने में मदद कर सकते हैं। नेचर एस्ट्रोनॉमी जो इसका प्रकाशन होता है नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के द्वारा, जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जब से अब तक लगातार हो रही है। इसका प्रकाशन जब से लगातार हो रहा है। नेक्स्ट, पूर्व ओलंपिक पदक विजेता ओलेक्जेंडर ग्योजडी जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है मुक्केबाजी। 33 वर्षीय यूक्रेनी लाइटवेट बॉक्सिंग चैंपियन ओलेक्जेंडर ग्योजडी को द नील के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उनका जन्म 15 अप्रैल 1987 को खार्किव यूक्रेन में हुआ था। नेक्स्ट, टोनी ड्यून जो हाल ही में खबरों में है, किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है फुटबॉल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर पूर्व फुटबॉलर टोनी ड्यून का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 25 जुलाई 1941 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने दर्जी, नाइयों और धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना चेडोड योजना शुरू की है। योजना के तहत 2.47 लाख श्रमिकों के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो आंसर है 10,000 रुपये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दर्जी, नाई और धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना चेडोडू योजना शुरू की। योजना के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये प्रदान किए गए, जिसमें से वाशरमैन है, धोबी है 82,347, नाई हैं 38,767 और दर्जी हैं 1,25,926। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 25। नेक्स्ट है OECD द्वारा आर्थिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार सेकेंड कोविड-19 के प्रकोप के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP क्या हो गई? तो आंसर है -7.3% की कमी। तो आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन OECD के अनुसार दिसंबर तिमाही में कोरोना वायरस प्रकोप की दूसरी लहर के मामले में नई रोकथाम और सख्त सामाजिक दूरी के उपायों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 7.3% की तुलना में कम हो सकती है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, राज्य का नाम बताइए जिसने ग्रामीण इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की। योजना पार्क और गार्डन के तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 ग्रामीण विकास विभाग की योजना के तहत अनिवार्य सुविधाओं के साथ प्रत्येक विकासखंड में स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020 के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 ऐसे पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस देश ने समुद्री सीमाओं को सीमाबद्ध करने के लिए इटली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर ग्रीस। ग्रीस और इटली ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों पर तनाव के बीच
अपनी समुद्री सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मंगलवार को एथेंस में हस्ताक्षर किए गए समझौते ने 40 साल तक लंबित एक मुद्दे का सामना किया है। ग्रीस की राजधानी एथेंस और मुद्रा है यूरो। आंसर ऑफ द लास्ट है। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च की है? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ सजेशन ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें पता लगे कि हमारा वीडियो कैसे जा रहा है, हम और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे अपने सुझाव ज़रूर दिया करें और हम अपनी हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएं। और जो कमियां होंगी आप बताइए, ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।